नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपका एक बार-बार सवाल आता है कि सर आखिर हिमाचल प्रदेश में कमीशन की भर्तियाँ कब आएँगी? देखिए साथियों, बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में कमीशन की भर्तियाँ आने वाली हैं। एचपीआरसीए के अंडर आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा क्योंकि ये पोस्टें आपकी प्रीवियस सरकार की हैं, ठीक है? इस सरकार की बात करें तो ये सरकार सिर्फ़ आउटसोर्सर भर्तियों की बात करती है, गेस्ट टीचर पॉलिसी की बात करती है, ठीक है? और इसके बाद कमीशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकते और जिसका इस बार कमीशन निकल गया, उसका निकल गया, ठीक है? अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएँगी, एक ही छत के नीचे मिल जाएँगी, ठीक है? क्योंकि ये ट्रस्टेड पार्टनर एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है? अब देखिए क्योंकि जब फर्स्ट बैच की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने जॉइन कर लिया कमीशन को लेकर। तो सोचिए एस्पिरेंट्स कितना सीरियस हो चुके हैं, पिछले 2-2 3-3 सालों से लगातार लगे हुए हैं पढ़ने में, ठीक है? और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? पॉलिटी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे ही मिल जाएँगी, जिन लेक्चर्स के ज़रिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के साथ-साथ आपको एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में भी जाना पड़ेगा, टेस्ट भी आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है? ये सारी क्लासेस आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएँगी, ठीक है? जैसे ही आप जॉइन करेंगे, ठीक है? कोई मंथली फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है? सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और जैसे मान लीजिए कि अगर आपने टेस्ट लगाने हैं, राज्यसभा का टेस्ट लगाना है, ठीक है? क्योंकि हमारी टीम क्या करती है कि आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट देने पर ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके फिर क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं, ठीक है? हम यहाँ से व्यू पैनल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा टीचर पैनल है, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ पर साइन अप करने के लिए आता है जब आप टेस्ट लगाते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर होता क्या है जब आप टेस्ट लगाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उन अभ्यर्थियों के साथ टेस्ट लगाएँगे जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा कुछ सैंपल्स यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी और चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है? जैसे हम यहाँ से व्यू टेस्ट करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि अगर आपके सामने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? जब आप टेस्ट लगाएँगे तब आपके सामने ये राइट आंसर नहीं शो होगा, ठीक है? जब आप अपना आंसर लगाएँगे तब शो होगा क्योंकि हमारा टीचर पैनल है इसलिए हमें ये शो करवा रहा है, ठीक है? और साथ में आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिलता है, ठीक है? टेस्ट लगाने के बाद आप अपना रैंक तो चेक करते हैं, साथ में आप अदर स्टूडेंट्स का रैंक भी देखते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके वीक पॉइंट क्या रहे हैं क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको महान बनाने वाली हैं, ठीक है? और टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगाएँगे, हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो दिक्कत परेशानी कहीं पे भी नहीं आती है, ठीक है? तो चलिए आज के क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, ठीक है? फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल में एक बंदरगाह था? बताना है, ठीक है? जल्दी से बताना है। क्या ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर और आपका समय शुरू होगा अब। देखिए, अगर आपने सोचा लोथल, वेल डन, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन थोड़ा-सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? देखिए, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको ये नदी भी याद रखना है क्योंकि एग्ज़ामिनर बहुत क्लेवर हो चुका है, ठीक है? बैंक्स ऑफ द भोगवा रिवर इन गुजरात, ठीक है? लोथल की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए, ये हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बंदरगाह नगर था, ठीक है? देखिए, बहुत टाइम से आप सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपके अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है? देखिए इसकी खुदाई की बात करते हैं हम 1955 से 1962 ईस्वी के बीच डॉक्टर एस आर राव द्वारा ये की गई थी, ठीक है? लोथल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? अब देखिए की फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए की फाइंडिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पर जो प्रमुख खोजें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है? वहाँ पर हमें शिप डॉक मिलते हैं। देखिए शिप डॉक क्या होते हैं? जहाँ पे आपके जहाज़ खड़े होते हैं, जहाँ पर मेंटेनेंस जहाज़ों की होती है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होता है, ठीक है? माल को चढ़ाना, उतारना, ठीक है? ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? शिप डॉक। तो ये चीज़ भी वहाँ से हमें मिलती है, ठीक है? अब देखिए गोल और चौकोर अग्नि वेदिका वहाँ से मिलती है, ठीक है? इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि धान और बाजरे पर 2 मुखी राक्षस के निशान भी वहाँ से मिलते हैं, ठीक है? धान और बाजरे पर 2 मुखी राक्षस के निशान वहाँ से मिलते हैं, याद रखना लोथल से मिलते हैं, ठीक है? टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप इन की फाइंडिंग्स के ऊपर भी फोकस किया करें, ठीक है? फारसी मुहरें वहाँ से मिलती हैं, ठीक है? घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्ति वहाँ से मिलती है, ठीक है? और कब्रिस्तान वहाँ से मिलता है, ठीक है? तो ये की फाइंडिंग्स है, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? लोथल का सीधा समुद्री व्यापार मेसोपोटामिया से होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है? याद रख लेना, ठीक है? लोथल का सीधा समुद्री व्यापार मेसोपोटामिया होने का प्रमाण मिलता है क्योंकि यहाँ पर क्या है ईरानी मुद्रा जो है वो मिलती है, ठीक है? मुहरें जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ईरानी मुहरें मिली थी वहाँ से, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था? ठीक है। आपको आना चाहिए, क्या ये कलिबंगा था? क्या ये धोलावीरा था? क्या ये लोथल था? या फिर ये था आपका राखीगढ़ी? आपका समय शुरू होगा अभी। देखिए, लोथल सोचा, सही हुआ, वेल डन, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस के ऊपर चलते हैं। देखिए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर माना जाता है। देखिए साथियों, यहाँ पर एक सुव्यवस्थित डॉकयार्ड थी, जो ये दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्री व्यापार करती थी, ठीक है। यानी कि डॉकयार्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो नेचुरली सी बात है कि ये दर्शाएगी ही कि यहाँ पर समुद्री व्यापार होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्यापार और विदेशी संबंध भी याद रखने वाली बातें हैं कि अगर ट्रेड और फॉरेन रिलेशनशिप वहाँ पे कैसे थे, ठीक है। देखिए, ये स्थल मेसोपोटामिया यानी कि आज के टाइम का आधुनिक इराक से व्यापार संबंध रखता था, क्योंकि यहाँ से फारसी मुहरें मिली हैं, ठीक है। अब देखिए, चावल, बाजरा और दो मुखी राक्षस की मूर्तियों जैसी वस्तुएं सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाती हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछना होता तो मैं आपको मॉडिफाइड कर देता, ठीक है, कि मैं पूछ लेता कि भाई मुझे ये बताइए कि चावल, बाजरा और दो मुखी राक्षसों की जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, वो किस चीज़ को वहाँ पर दर्शा रही हैं? तो बस सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है कि वो आपका दर्शा रही है कल्चरल एक्सचेंजेस को वहाँ पर दर्शा रही हैं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को वो चीज़ें दर्शा रही हैं, ठीक है? ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? अब देखिए वहाँ पर हमें क्या मिलता है? उन्नत जल निकासी और नगर योजना वहाँ पे मिलती है, ठीक है? अब देखिए साथियों, यहाँ पर उन्नत जल निकासी प्रणाली, सड़कों और अच्छी तरह से निर्मित घरों के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि लोथल हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स एंड वेल बिल्ट हाउसेस वहां से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ एक भंडार गृह यानी कि वेयर हाउस भी था, जहां पर सामान रखा जाता था, यानी कि स्टोरिंग गुड्स वहां पे मिला है, ठीक है। वेयर हाउस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सामान रखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार संबंध रखने वाला माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बताना है आपने, क्या ये धोलावीरा माना जाता है? क्या ये लोथल माना जाता है? क्या ये आपका कोट दीजी माना जाता है? या फिर आपका रोपड़ माना जाता है? आपका समय शुरू होगा अब। देखिए साथियों, अगर आपने लोथल सोचा, सही हुआ, वेल डन, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। देखिए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पर एक डॉकयार्ड पाई गई थी, जो उन्नत समुद्री व्यापार का प्रमाण है, ठीक है। यहाँ पर मिली ईरानी मुहरें और अन्य पुरावशेष मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों का संकेत देते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगर क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए, लेकिन इसके अगर आपको थ्योरी क्लासेस देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने और ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, ठीक है। क्या ये चांदी युग की थी? क्या ये आपकी टिन युग की थी? क्या ये आपकी सोना युग की थी? या फिर ये आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युग की थी? जल्दी से बताना, 10 सेकंड शुरू होते हैं। देखिए, इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युग की थी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्रमुख प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में, याद रख लेना, चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सभ्यता की खोज की थी और 1921 में दयाराम सानी ने पहली बार हड़प्पा की खुदाई की थी। क्लियर? देखिए साथियों, इस सभ्यता में नगरों का विकास और कांस्य धातु का व्यापक उपयोग देखा गया। इसी कारण से इसे प्रथम शहरीकृत और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस में हमारे एक्सपर्ट्स ने ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो सके। देखिए नेक्स्ट है, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटड़ा सिचुएटेड, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताना है, क्या ये हरियाणा में है? क्या ये गुजरात में? या फिर कर्नाटक में? या फिर ये आपका राजस्थान में? सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बताना है जल्दी से। देखिए, इसका बिल्कुल
बिल्कुल सही आंसर है गुजरात में। अगर आपने सोचा और सही हुआ, वेल डन। देखिए, सुरकोटड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। देखिए, इसकी खोज और खुदाई 1964 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ से घोड़े की हड्डियों और एक अनोखी समाधि के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है। लोथल और सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण यानी कि डॉकयार्ड थे ये। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद खोजे गए हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? क्या ये खैबर पख्तूनख्वा, या फिर आपका पंजाब, या फिर आपका सिंध, या फिर आपका बलूचिस्तान? 10 सेकेंड शुरू होते हैं। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंध। अगर आपने सोचा, वेल डन। देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहरी केंद्रों में से एक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाई जाती है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की यहाँ पर बात हो रही है। बड़े फोकस करना इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, फ्रेश क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी अदर स्टेट में पूछा गया है। क्या ये धोलावीरा गुजरात में? ठीक है। क्या ये गोलाधोरो गुजरात में, या फिर कलीबंगा राजस्थान में, या फिर लोथल गुजरात में? 10 सेकेंड शुरू होते हैं। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा धोलावीरा गुजरात। ठीक है। यानी कि जो पहली खगोलीय वेधशाला है वो कहाँ पर, किस स्थल पर मिलती है? धोलावीरा गुजरात, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। चलिए, देखिए धोलावीरा गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है। इसकी खुदाई 1967 68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला के लिए जाना जाता है। फर्स्ट, ठीक है, आपको याद रखना है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के दो प्राचीन नगर हैं जो खुदाई के दौरान मिले थे। ऑप्शन देखते हैं। क्या ये आपका हस्तिनापुर है, क्या ये आपका सूरत है, क्या ये आपका मोहनजोदड़ो है, या फिर आपका ये वाराणसी है? 10 सेकेंड्स शुरू होंगे। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के दो प्राचीन नगर हैं जो खुदाई के दौरान मिले थे। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, आपको पता ही है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं है कि यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। क्या ये आपका कोट दीजी, क्या ये आपका मोहनजोदड़ो, क्या ये आपका रोपड़, क्या ये आपका चहुंदड़ो? जल्दी से बताना है। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोपड़। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है? रोपड़ नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। कोट दीजी भी है, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो। ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, रोपड़ यानी कि आज के टाइम पे उसको रूपनगर भी कहते हैं। ठीक है। रोपड़ भी कई कहते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो भारत के पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे के छल्ले, कांसे, सेल्टर्स, ठीक है, टेराकोटा, मोहरें और कुत्तों के साथ मानव समाधियां और तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है। अन्य सभी स्थल कोट दीजी, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण यानी कि मैच्योर फेस का हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मैच्योर फेस हड़प्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है। क्या ये नागेश्वर है,
क्या ये आपका चौहुंदड़ो है? क्या ये आपका मंडा है? क्या ये आपका कलीबंगा है? जल्दी से आपने अपना आंसर सोचना है। 10 सेकंड शुरू होते हैं। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कलीबंगा, ठीक है? तो जो कलीबंगा है वो मैच्योर फेज़ का हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है, ठीक है? देखिए इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। कलीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक परिपक्व यानी कि यहाँ पर मैच्योर फेज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये मैच्योर फेज़ हड़प्पन साइट का एक स्थल है, ठीक है? ये लगभग 4500 वर्ष पहले सरस्वती घग्गर नदी के किनारे बसाया गया था, ठीक है? ये भारतीय उपमहाद्वीपों में भूकंप के सबसे प्राचीन प्रमाण प्रदान करता है, ठीक है? याद रख लेना, ठीक है? तो इतने क्वेश्चंस इंक्लूड है, लेकिन आपने क्या करना है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर, ठीक है? व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? आपको कंप्लीट लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, ठीक है? और जो भी लेटेस्ट वर्जन है, और साथ में आपको ऑथेंटिक और रजिस्टर्ड बुक्स जो हमारी खुद की इंस्टीट्यूट्स की रहती हैं, बाकायदा लाइसेंस और कॉपीराइट एक्ट के अंडर आती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करिए और जुड़िए आज ही, क्योंकि ये मौका आपके लिए है।